कर्म सिद्धांत के विषय में दो बातें आती हैं, दायित्व और कर्तव्य। दायित्व और कर्तव्य, बहुत अच्छा। तो दोनों में विशेषतः क्या अंतर है? और कई बार सुनने में आता है कि दायित्व निभाते हुए हम कर्तव्य को पीछे छोड़ देते हैं और कर्तव्यों को निभाते हुए दायित्व कई बार पीछे छूट जाते हैं, तो इसका शंका समाधान कीजिए। देखो, याद रखें आप लोग, दायित्व तो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति होता है और कर्तव्य जो होता है करने के योग होता है। यूं कहें कर्तव्य स्वाधीन है, स्वयं निमित्त के स्वयं से किया जाता है। दायित्व पर के निमित्त से होता है। इसे माता पिता के प्रति बच्चों का कर्तव्य कि उनका ध्यान रखें, बचपन में उनकी बात माने और बड़े होने पर उनकी हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखें। ये दायित्व हो गया। अब दायित्व ये भी कर्तव्य के अंतर्गत है, मगर हर कर्तव्य दायित्व नहीं माने। जिसे मुझे सामायिक करना है, ये मुनि का कर्तव्य है, करने के योग है। मुझे प्रतिक्रमण करना, ये मेरा कर्तव्य है, दायित्व नहीं। कर्तव्य का मतलब करने के योग और दायित्व के मतलब सामने के वाले के प्रति हमारा जो करने के योग है वह कर्तव्य। इसलिए दायित्व और कर्तव्य दोनों अपने स्थान पर होते हैं। व्यवहार में तो हमारा दायित्व बनता है बड़ों की विनय करें, छोटों का सम्मान करें। बड़ों की विनय करना छोटों का कर्तव्य है और छोटों को बात्सल्य देना बड़ों का कर्तव्य है। ये ध्यान रखना चाहिए। किंतु जब अपने स्वयं के लिए होता है वह कर्तव्य ही होता है, दायित्व नहीं होता, ऐसा मानना चाहिए। सामान्य और विशेष का अंतर मानो। कर्तव्य सामान्य है और दायित्व विशेष है। ठीक। प्रतिक्रमण में आता है कि हम दूसरों के दोष कहने में मौन रहे। हाँ। और महाराज जी, यदि हम अपने बच्चों के दोष उनको बताते तो क्या उस समय मौन रहना चाहिए, और किस समय मौन रहना चाहिए, किस समय नहीं रहना चाहिए? और एक महाराज जी, निंदा और दोष कहने में क्या अंतर है? निंदा और दोष कहने अच्छा, में क्या सुनो, गांधी जी को लेकर सुना होगा। गांधी जी बचपन में जब अबोध थे तो कोई पेन वगैरह लेकर के आ गए, तो उनकी माँ ने या पिताजी ने उनको दंड दिया। उसके माध्यम से उन्होंने फिर कोई ऐसी गलती नहीं की। अब यदि माता पिता ही बच्चे की गलती नहीं बताएं तो कौन बताएगा? मगर फिर भी इतना कहना चाहता हूँ कि माता पिता बच्चों की गलती बच्चों के सामने रखें। दुनिया में ढंढोरा पीटने से बच्चा बड़े अलग प्रकार का अनुभव करेगा कि हमेशा दुनिया में हमारी बुराई करती रहती है, तो और बिगड़ सकता है। इसको बोलते ढीठ हो सकता है, बेशरम हो सकता है। मगर बच्चों के प्रति कोई यदि आपने गलत देखा है तो गलत बोलना भी आवश्यक है और उसको दंड देना भी आवश्यक है, उसको एहसास कराना भी आवश्यक होता है। इसलिए आप लोगों के लिए हमेशा याद रखना चाहिए। धबला ग्रंथ आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने लिखा है, जो सठखंडागम की टीका मानी जाती है। उस धबला ग्रंथ में एक श्लोक आता है, सुनो। लाडनाद बहु दोषात ताडनाद बहु गुणात तस्माद शिष्यम च पुत्रम च ताडनाद न तो लाडनाद। समझ में आया? यहाँ कहा गया है आचार्य महाराज के द्वारा, लाड़ करने से बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं और दंड देने से बहुत सारे गुण उत्पन्न होते हैं। सुन रहे ना? इसलिए जैसे कुंभकार होता है, मिट्टी लाता है, मिट्टी के साथ कैसा व्यवहार करता है? लाड़ करता है कि ताड़ता है उसको? बोलो भाई। अंदर से सहारा दे के ऊपर से मारता है, ठोकता है।
और समय आने पर उसे अग्नि में डाल देता है। फिर क्या होता है, उस मटके से संगीत भी निकलता है। जल को शीतलता देने वाला मटका होता है। अब यदि मान लो उसको अग्नि में प्रवेश ना कराएं, अरे इतना अच्छा मटका है क्यों जला रहे हो, तो वो कभी मजबूत नहीं बनेगा, उसमें गुण उत्पन्न नहीं होंगे। उसी प्रकार शिष्य को और पुत्र को दंड देना चाहिए, ना कि लाड़ करना चाहिए। मगर इसमें एकांत नहीं, कभी योग समय में उसकी तारीफ भी करना चाहिए, लाड़ भी करना चाहिए, मगर इतना लाड़ मत करो कि वो बिगड़ जाए। एक व्यक्ति की बात सुनी थी, गरीब परिवार था, वो लड़का समझता नहीं था। गरीबी इतनी थी कि साइकिल खरीदना भी संभव नहीं था। वो लड़का पिताजी को कई बार ब्लैकमेल कर चुका था, यदि साइकिल नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा, स्कूल पैदल कैसे जाऊं। जैसे तैसे करके साइकिल खरीद के दे दी उसको। लड़का एक ही मर जाएगा तो क्या होगा। फिर कुछ दिनों के बाद कहता है, मैं कब तक पेडल मारूं, घाटी रहती है स्कूल के रास्ते में, मुझे स्कूटर चाहिए। अब स्कूटर भी लाके दे दिया, वही धमकी में मर जाऊंगा। सुनो, अब इसके बाद कहता है, गर्मी लगती, धूप लगती, मैं कब तक स्कूटर से जाऊं, मुझे कार चाहिए। सुन रहे, अब बड़ी परेशानी। यहाँ तक तो ठीक है, स्कूटर लाके दे दी, अब कार तो बहुत महंगी आती है। बड़े परेशान। वो कहता कल तक कार नहीं है तो मर जाऊं, मैं कुआं में गिर जाऊं। और उसके पिताजी ने अपने मित्र से कहा, भैया बहुत परेशान है लड़का से, क्या करें। जैसे तैसे साइकिल लेके आए और स्कूटर लेके आए, कर्ज करके लाए, अभी तक वो ब्याज बढ़ रहा है, स्कूटर के पैसा नहीं चुका पाए। अब कार की बोलता, मैं क्या करूं, वो धमकी हमेशा बोलता, कुआं में गिर जाऊं, मर जाऊंगा। मित्र ने कहा बच्चे के पिताजी से, तुम तो पगला हो, मूर्ख हो, कब तक करोगे, गुंजाइश नहीं है तो क्या मतलब। कल वो हेलीकॉप्टर मांगेगा तो लाके दोगे, मांग तो मांगे, क्या करना। पूछने आप, बताओ भैया क्या करें, बताओ। कुछ नहीं है, अगली बार कुछ बोले कार के लिए, उसकी कॉलर पकड़ने, हाथ पकड़ना, बोलना, तेरे को तेरी बाप की कसम है तो कुआं में न गिरे, चल। कौन से कुआं में गिरना, मैं धक्का देता हूं, चल चल। नहीं नहीं पिताजी, नहीं, क्षमा करो क्षमा करो, अब मैं नहीं करूंगा गलती। उस दिन के बाद उसने कोई मांग नहीं रखी और माता पिता को ब्लैकमेल नहीं किया। कभी कभी ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। क्या, किसी भाई ने सुना है नागपुर की घटना, मतलब मोबाइल मांगा, मां नहीं दे पाई, उसने चाकू से हमला कर दिया, बताओ, मां के ऊपर। कितनी छोटी सी बात है, मगर आप लोग इतने गड़बड़ करते हो। क्या पहनते, क्या खाते, कहाँ रहते, कोई आपको लेने ख्याल नहीं है। और ऊपर से समर्थन कर देते हैं कि अरे बच्चे चलता है। क्या चलता है। क्या कोई माता पिता अपनी बच्ची का शील खत्म करना चाहते? यदि शील खत्म नहीं करना चाहते तो बच्ची घर से बाहर कैसे निकली बिना दुपट्टा के, चुनरी के? चाहे जॉब करती हो, चाहे पढ़ाई करती हो, आखिर क्या मजाल, आपकी लड़की घर से बाहर कैसे निकली बिना दुपट्टा के, चुनरी के? क्या तरीका है बताओ। घर में बिटिया है या बहू है, बिना सिर ढके घर से बाहर कैसे? बड़ों के सामने बाल कैसे दिख रहा है? थोड़ा अनुशासन बनाने का प्रयास करो, अन्यथा हालात और खराब होने वाले हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, लोग तो दीक्षा लेके आत्म कल्याण करते हैं, आप अपने बच्चे बच्चियों को अच्छे श्रावक श्राविका बना लो, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आगे श्रीमान राकेश।
देखो निंदा और दोष, अब ये यहाँ वहाँ लागू होगा जिस जो जी की बातों को किसी के जो गैर मौजूद दोषों को प्रकट करना निंदा है, अथवा किसी में मौजूद दोष भी हैं उनको द्वेष भाव से कहना निंदा है। सामान से कुछ निकल गया उसको निंदा की कोटि में लेना ठीक नहीं। हाँ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्नान नहीं करते तो महाराज जी हम लोग भी बिना स्नान किए उपवास के दिन पूजा पाठ शास्त्र आदि पढ़ सकते हैं? और हाँ। सामान्य दिवस में भी सिर्फ कपड़े बदल के भी शास्त्र वगैरह छू सकते हैं? ठीक है, निषेध नहीं है। आप चाहे वो हाथ वगैरह धो के, से महाराज जी आदि के हाथ धो के शास्त्र पढ़ते हैं, आदि के वस्त्र न हो। गुरुदेव के चरणों में भी सौभाग्यशाली हैं। इस दुर्धर पंचम काल में भी ऐसे पूज्य गुरुदेव की वाणी से जिन स्तुत सुनने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, ये महान आश्चर्य है। आज हमें गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए हमें जाना पड़ता है, और आज हमारे बीच में ऐसे पूज्य आचार्य श्री का के संग गुरुदेव आज यहाँ विराजमान हैं। उनके चरणों में नमन करते हुए छोटा सा जिज्ञासा है। गुरुदेव सागर धर्मामृत में पंडित आसाधर जी कहते हैं कि जिस जीव का अर्ध पदगल परावर्तन शेष रह जाता है उस वही जीव सम्यक्त को ग्रहण कर सकता है, और जिनकी काललब्धि अधिक है वह सम्यक्त को ग्रहण नहीं कर सकता है। तो गुरुदेव क्या कौन सम्यक्त है, कौन मिथ्यात्व जीव है, और वह निकट भव्य है या आसन्न भव्य है, यह उपसम क्षय क्षोपसम को प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम में गुरुदेव छोटा सा क्वेश्चन है। गुरुदेव भावों की तारतम्यता, कैसे भाव बढ़ते हैं, कैसे हमारे क्षण में नीचे उतर जाते हैं। जैसे कल आपने कहा था कि शरणिक राजा भगवान महावीर के समूह शरण में जा रहा था, रास्ते में महाराज को देखते हैं ध्यान में मग्न हैं। जैसे ही राजा देखता है और नमोस्तु करता है, लेकिन उनको मुद्रा को देख करके दांत किड़किड़ा रहे हैं, उसकी मुद्रा को देख करके। और जैसे ही समूह शरण में पहुँचते, भगवान के समक्ष पहुँचते, सबसे प्रथम प्रश्न करते हैं, भगवान अभी हम गुरुदेव के दर्शन करके आए हैं, वही उनकी मुद्रा इस प्रकार से है, दांत किड़किड़ा रहे हैं, क्या इनका भवितव्य होगा और क्या इनकी गति होगी। गुरुदेव भगवान की वाणी में आता है, कहते हैं भगवान इसी प्रकार से थोड़े ही समय ऐसे भाव इनके बने रहे तो इनके सप्तम नरक की प्राप्ति हो जाएगी। देखते हैं जैसे ही क्वेश्चन को सुनते हैं और भवितव्य रह जाते हैं कि भगवान ऐसे महामुनिराज और उनके भाव ऐसे निकट भाव। और जैसे ही अपना पश्चिम वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनको केवल ज्ञान हो गया है और देवों के द्वारा केवल ज्ञान मनाया जा रहा है। तो भगवान गुरुदेव कैसे भावों की तारतम्यता होती है कि क्षण में भाव ऐसे हो जाते हैं और किस प्रकार से भाव गिर जाते हैं। जिज्ञासा बहुत लंबी शंका हो गई तुम्हारी, पंडित जी ने शंका की है, अच्छा विषय सिद्धांत का है। सागर धर्म में जो भी हो, सर्वाण सिद्धि के अंतर्गत जब उपसम दर्शन की बात आती है तो उसमें दोनों बातें आती हैं। अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष देने पर सम्यक्त के योग परिणाम होते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। दूसरा भी उन्होंने बताया वहाँ पर कि जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है और एक एक लब्धि को प्राप्त करता हुआ जब करण लब्धि परिणाम को प्राप्त करता है और करण लब्धि के माध्यम से मिथ्यात्व का उपशम हो जाया करता है, तो एकांत नहीं है। यदि ऐसा मान लें कि अर्ध पुद्गल परावर्तन रहने पर सम्यक्त की प्राप्ति होती है तो फिर संसार में पुरुषार्थ क्या वस्तु रह जाएगी।
इसलिए हमारे लिए एक बात याद रखना चाहिए कि संसार में संसारी प्राणी पुरुषार्थ करता है, मोक्ष मार्ग में भाग्य को आगे रखता है, जबकि होना यह चाहिए संसार में भाग्य को आगे रखना चाहिए और मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए बात जो भी लिखा है, अपने को तो सच्चे वितरागी देव शास्त्र श्रद्धान करते हुए जीवादि सात तत्वों को अच्छे से समझना चाहिए। एक बार में नहीं होता समझना, बार बार स्वाध्याय करो, जिनवाणी का पठन पाठन करो, तब कहीं जा कर के तत्व के प्रति सही श्रद्धान बनता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपने मुझे परिणामों की तो विचित्रता है। मोक्ष मार्ग में और करना ही क्या है? यहाँ कोई गेती पावड़ा नहीं चलाना होता है, यहाँ कोई जेसीबी मशीन ऑपरेट नहीं करना। यहाँ अपने अंदर में जो क्रोध आदि कसाय के परिणाम होते हैं, उन्हें परिणामों को होने नहीं देना, हो जाए तो उन्हें व्यक्त नहीं होने देना, हमेशा क्षमा आदि के भाव बना करके रखना, इसी का नाम पुरुषार्थ होता है। अब मुनिराज हैं, भाव आ गए, मगर उन्होंने अपने को संभाला और श्रेणी का आरोहण किया, केवल ज्ञान भी उनको हो गया। इससे अपने को ये सीखना चाहिए, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए सुशील भैया को कुछ बात करना है, वो भी अपनी बात रखें। इसके बाद में जो शंका आपकी, पहले से पर्ची भेजा करें, कई बार बोला है, अभी तक आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। पूरे परम पूज्य गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर महाराज की, पूज्य क्षुल्लक श्री नैगम सागर जी महाराज की, अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है और आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। बात एक विचारणीय है। प्रातःकाल से मेरे मन में विचार चल रहा है कि बालाघाट नगर की समाज, बालाघाट नगर का समाज का परम सौभाग्य है। ये तो कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन इतना अधिक सौभाग्य है कि पूज्य मुनि श्री हमारे बीच विराजमान हैं और पूरे चातुर्मास के दौरान अनेक ब्रह्मचारिणी बहनों के माध्यम से, ब्रह्मचारी भैया लोगों के माध्यम से हम अपने पुण्य में वृद्धि करते जा रहे हैं। और यह क्रम चल ही रहा है कि जानकारी मिली कि बालाघाट वासियों को आज पूज्य मुनीश्री के क्षुल्लक अवस्था को की दीक्षा लिए हुए 27 वर्ष हो गए हैं। यह सौभाग्य भी हम सबको प्राप्त हुआ है। और सोने पर सुहागा देखिए कि कल पूज्य मुनीश्री का दीक्षा दिवस मनाने का भी सौभाग्य हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। और ये क्रम यहीं से नहीं है, पूर्व से भी हम देखते आ रहे हैं कि बालाघाट वालों को का जब पुण्य उदय आता है और भगवान आदिनाथ अपना चमत्कार दिखाते हैं तो छप्पर फाड़ करके ही देते हैं। और इसी क्रम में यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। मैं महिला समाज से, पूरे महिला समाज से निवेदन करता हूं कि आप सभी एक साथ सामूहिक रूप से उठ कर के आएँ और जिनवाणी भेंट करें। सुनो, एक काम मुनीश्री कल कर लेना। आज कल का महाराज जी अनुमति दें, कल का कार्यक्रम अलग है हमारा और आज क्षुल्लक दीक्षा दिवस मना रहे हैं। साथ आप हम सबको इस प्रांगण में उपस्थित होना है और कल मुनि दीक्षा दिवस हम सभी को मनाना है। सभी हाथ लगा लें। और अब पुरुष वर्ग से भी निवेदन करूंगा कि पुरुष वर्ग से भी सभी लोग एक साथ उपस्थित होकर के पूज्य मुनीश्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। सभी आ जाएं और सभी हाथ लगा लें। शास्त्र देने का भी बहुत पुण्य होता है। यह सौभाग्य आप सबको मिल रहा है। हाँ, सभी को हाथ लगा लेने दीजिए, उसके बाद में भेंट करिएगा। हो गया।
पूज्य गुरुवर का हर्ष दिवस मनाने का भी सौभाग्य आपको मिलेगा। आप सबकी ओर से एक निवेदन समाज को सूचित भी कर रहे हैं और मुनिश्री से निवेदन भी कर रहे हैं, हम सब अलग से भी निवेदन करने चलेंगे। एक भावना ज़रूर है, बालिका मंडल और बालक मंडल की ओर से निवेदन आया है कि बालाघाट के बारे में बार बार कहा जाता है कि बैनगंगा के तट पर बसा हुआ हमारा नगर, तो क्यों ना एक तिथि निश्चित कर ली जाए, एक तारीख निश्चित कर ली जाए जिस दिन हम पूज्य मुनि पूरे दिन सामायिक कैसे होती है, सामायिक कैसे की जाती है, पूरा कार्यक्रम दिन भर का वहाँ रहे। ये निवेदन हम एक दिन करेंगे सभी सामूहिक रूप से पूज्य मुनिश्री के पास चल करके, और यदि हमारी यह मांग स्वीकृत होती है, कमेटी की भी यही भावना है, तो फिर हम बालिका मंडल बालक मंडल है कहाँ, मिलता कहाँ है हमारा ला ने बता, फिर लाख बताओ कहाँ है क्या नहीं बालक बालिका यहाँ पर। बिल्कुल कल से उपस्थित होंगे महाराज जी, कल से उपस्थित हो जाएंगे। कल ही मिलेंगे वो? नहीं कल से। चलिए जिनवाणी स्तुति के लिए कुछ बोलना है? पूज्य मुनिश्री के दीक्षा दिवस अवसर पर कल सुबह 7 बजे हमारे पंचायती जैन मंदिर की तीनों वेदियों में एक साथ सुबह 7 बजे पूजन और अभिषेक का कार्यक्रम होगा। सभी समाज के वरिष्ठ जनों से, महिलाओं पुरुष बच्चों से निवेदन है। उसके बाद 8 बजे हमारे महावीर भवन में आचार्य श्री का पूजन का कार्यक्रम है। फिर उसके बाद महाराज श्री के प्रवचन होंगे। साथ ही दोपहर को गुणानुवाद सभा, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न मंडलों द्वारा होंगे। फिर शाम को 7:30 बजे आचार्य श्री की आरती और 8 बजे से संगीत संध्या का आयोजन टीना दीदी में उपस्थित होकर, ये पहला अवसर है हमारे लिए कि मुनिश्री के दीक्षा दिवस मनाने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति छूटे ना, घर में ना रहे, सभी लोग आएं और इस आयोजन का भरपूर लाभ लें और पुण्य का अर्जन करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र।